चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसमें चार ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल को फर्दर 7 पीरियड्स में डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टली। 7 पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। और पीरियोडिक टेबल को कॉलम के हिसाब से 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक ग्रुप 18। 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। देखिए मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग, पर केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप केमिकल बॉन्डिंग तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 7 पीरियड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 18 ग्रुप हैं। सभी ग्रुप में एलिमेंट होते हैं। देखिए जो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, ये हम लोगों को 12th क्लास में करना है। हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे एस और पी ब्लॉक के बारे में। एस और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार याद करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी। एस और पी ब्लॉक में हमारे पास 8 ग्रुप आते हैं। एक आता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 1 में एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसको याद कैसे किया जाता है? बड़ा आसान है। याद करने का तरीका है, हलीना की रब से फरियाद। कैसे याद करते हैं? हलीना की रब से फरियाद। एक बार फिर से बोल रहा हूं, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। ग्रुप 1 को याद करने का तरीका है हलीना की रब से फरियाद। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप 2। इसको याद करते हैं स्ट्रोंथियम, बेरियम, रेडियम। इसको याद किया जाता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैसे याद करते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बार फिर से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद ग्रुप 13 आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कैसे याद करते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे याद करते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एक बार शुरू से याद करेंगे, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
बैंगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद आता है ग्रुप 14, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। इसको याद करते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। सीता जी फ्रॉम रामायण, कहे सीता जी, सीता जी कहती है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। उसके बाद ग्रुप 15, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। कैसे याद करते हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। इसको याद करेंगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। उसके बाद ग्रुप 16, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेरिलियम पोलोनियम। कैसे याद करेंगे, उस से टेपो, उस से टेपो। कैसे याद करेंगे, उस से टेपो। टेपना मीन्स चीटिंग करना। ग्रुप 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। कैसे याद करते हैं, फिर कल बारात आई अतुल की। कैसे याद करेंगे, फिर कल बारात आई अतुल की, फिर कल बारात आई अतुल की। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप 18, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडोन। कैसे याद करेंगे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडोन। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए, याद किया जाएगा इसको, हीना नीना और करीना। इसको याद करेंगे, हीना नीना और करीना के, यहां के एक्स्ट्रा है, हीना नीना और करीना के। यह जिनोन रेडोन, जिनोन के लिए 0, रेडोन के लिए रन। हीना नीना और करीना के 0 रन। जिनोन रेडोन मतलब 0 रन, जिनोन रेडोन मतलब 0 रन। कैसे याद करेंगे, इसको आप याद कर सकते हैं, हीना नीना और करीना के 0 रन। या जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनके लिए हरभजन नेहरा और कार्तिक, हरभजन नेहरा और कार्तिक के 0 रन। एक बार शुरू से पूरा का पूरा मैं रिवाइज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। शुरू से पूरा का पूरा मैं रिवाइज करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, उस से टेपो, फिर कल बारात आई अतुल की, हीना नीना और करीना के 0 रन। सही बच्चे, ध्यान देंगे, आगे चल रहा हूं। ये पीरियोडिक टेबल याद कराने का पर्पस मेरा ये था, क्योंकि मुझे एक चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। वो पीरियोडिक टेबल के बगैर किया नहीं जा सकता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, कुछ बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमारे पास एक एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल होते हैं।
बहुत सारे शेल होते हैं। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसका नाम होता है आउटर मोस्ट शेल, और इसके जो नीचे वाला शेल होता है उसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। सबसे बाहर वाले को कहते हैं आउटर मोस्ट, उससे नीचे वाले को कहते हैं पेनल्टीमेट, और उससे नीचे वाले को कहते हैं प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट, और सबसे अंदर वाले शेल को कहते हैं, सबसे बाहर वाले को कहते हैं आउटर मोस्ट, उससे नीचे वाले को कहते हैं पेनल्टीमेट, उससे नीचे वाले को कहते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल, और सबसे अंदर वाले को कहते हैं इनर मोस्ट शेल। बीच में न्यूक्लियस होता है, सबसे बाहर होता है आउटर मोस्ट, उसके नीचे होता है पेनल्टीमेट, उसके नीचे होता है प्री पेनल्टीमेट, उसके नीचे होता है इनर मोस्ट, और सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। और आपको पता होना चाहिए इन सभी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सभी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। सभी एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, सभी एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं। ग्रुप 1 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, ग्रुप 2 के पास होते हैं 2, 13 के पास होते हैं 3, 14 के पास होते हैं 4, 15 के पास होते हैं 5, 16 के पास होते हैं 6, 17 के पास होते हैं 7, और 18 के पास होते हैं 8। पर हीलियम के पास होते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास होते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे ध्यान देंगे, वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। ग्रुप 1 के पास 1 होते हैं, 2 के पास 2 होते हैं, 13 के पास 3 होते हैं, 14 4, 15 5, 16 6, 17 7, 18 8। पर 18 में हीलियम के पास 2 होते हैं। तो बच्चे ध्यान देना इस बात पे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास फिक्स होते हैं। कोई मेरे से कहे हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं कहूंगा 1। लिथियम के पास कितने हैं, 1। बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3, कार्बन और सिलिकॉन के पास 4, नाइट्रोजन फास्फोरस के पास 5, ऑक्सीजन सल्फर के पास 6, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास 7, कोई कहे नियोन के पास, जिनोन के पास 8। मेरे से किसी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं, मैं बता सकता हूं कि हाइड्रोजन के पास 1 है, जिनोन के पास 8 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके पास 7 है, इनके पास 6 है, 5 है, हीलियम के पास 2 है। पर खास बात, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स है, पर ये जो ग्रुप 18 है, जब देखा गया कि ये ग्रुप 18 जिसको नोबल ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको नोबल गैस कहते हैं। नोबल इसलिए क्योंकि नोबल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, और गैस इसलिए क्योंकि ये गैसियस नेचर के हैं। तो ये जितने भी नोबल गैस है बच्चे, ये सारे के सारे रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। और रिएक्ट नहीं करते इसका मतलब ये स्टेबल है। तो ग्रुप 18 वाले जिनको नोबल ने डिस्कवर किया था, जिसको नोबल गैस कहते हैं, ग्रुप 18 वाले जो रिएक्ट नहीं करते, जिनको इनर्ट गैस कहते हैं, वो स्टेबल हैं। और इनकी स्टेबिलिटी देखकर ये सारे जलते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हम भी ग्रुप 18 की तरह स्टेबल हो जाए।
क्या चाहते हैं? ग्रुप 18 की तरह स्टेबल हो जाएं। इसीलिए ये सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हमारे भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए या हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मेरी बात, इस बात को ध्यान से सुनिए। इस बात पे पूरा एक चैप्टर, पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है। मेरी इस बात को ध्यान से सुने। पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ग्रुप 18 की तरह, या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं हीलियम की तरह। हर एलिमेंट चाहता है वांट टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबल कैसे होगा? इफ इट एक्वायर either 8 electron like group 18 और 2 electron like helium। और इसको कहते हैं octet and duplet rule। octet means want to complete 8 electron in valence shell। duplet means want to complete 2 electron in valence shell like helium। हर एलिमेंट चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं ग्रुप 18 की तरह, या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं हीलियम की तरह। इसे कहते हैं ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। और अब हम शुरू कर सकते हैं चैप्टर। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो कि ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल क्या होता है। हर एलिमेंट चाहता है या तो 8 हो जाए बाहर या 2 हो जाए हीलियम की तरह। अब शुरू कर सकते हैं चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे ध्यान देना, केमिकल बॉन्डिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर समझ में आ गया तो ध्यान दीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग सुनिएगा। शुरू करने जा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग। दुनिया की हर चीज जैसे ये पेन है, ये बॉल है, आप है, मैं हूं, दुनिया की हर चीज कुछ बेसिक पार्टिकल से मिलकर बनी है। बेसिक पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये पेन भी बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना है, बॉल भी, आप भी, मैं भी, सब कुछ। इन बेसिक पार्टिकल को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है। केमिस्ट्री में इन बेसिक पार्टिकल को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, दुनिया की हर चीज कुछ बेसिक पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन बेसिक पार्टिकल को आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कह सकते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। अब ये पेन कई सारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। बच्चे ध्यान देना, ये पेन कई सारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल से बना है, मतलब कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं तभी ये पेन बनता है। और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े होते हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे ध्यान देना इस बात को। सुन रहे हैं क्या? बहुत अच्छे, ध्यान दें।
दुनिया की हर चीज बेसिक पार्टिकल से मिलकर बनी है। बेसिक पार्टिकल को आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। ये पार्टिकल 3 तरह के होते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल। और इन पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग कोई लाइन नहीं है, कोई धागा नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन की फोर्स है। जैसे हम धरती से जुड़े हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे दो एटम आपस में जो जुड़े होते हैं, दो आयन आपस में जुड़े होते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ध्यान देना बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग बड़ा शानदार टॉपिक। तो आपसे कोई पूछेगा केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू constituent particle. It is force of attraction between two constituent particle, मतलब atom, ion, molecule. It is force of attraction between two constituent particle. Chemical bonding 5 types की होती है। ये 5 टाइप्स हैं, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग 5 टाइप की, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चे ध्यान देंगे, केमिकल बॉन्डिंग 5 टाइप की, कौन कौन सी? कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले शुरू करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोवलेंट बॉन्ड को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए। कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए। सबसे पहले एक्सप्लेन किया इसे लुइस ने। अकॉर्डिंग टू लुइस, इसे या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। बच्चे ध्यान देंगे सभी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, कोवलेंट बॉन्ड बहुत सारे लोगों ने बताया। सबसे पहले लुइस ने बताया, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया, उसके बाद युकावा थ्योरी ने बताया, आज भी लोग बताए जा रहे हैं। क्योंकि ये अट्रैक्शन है, इसको महसूस किया जाता है, एक्सप्लेन लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को बताया लुइस ने। लुइस क्या कहता था कि एक हाइड्रोजन था। आपको पता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और एक क्लोरीन है, वो 17 का एलिमेंट है, फ्लोरीन। फिर कल बारात आई अतुल की, हाइड्रोजन ग्रुप 1 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 17 के पास 7 होते हैं। बट 17 wants to have 8 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। एंड हाइड्रोजन want to have 2 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए। बच्चे ध्यान देना, लुइस ने क्या बताया? लुइस वही है जिसने ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल दिया था। लुइस ने कहा कि हाइड्रोजन के पास 1 है, ये 2 करना चाहता है, फ्लोरीन के पास 7 है, ये 8 करना चाहता है। तो हाइड्रोजन ने फ्लोरीन को कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने मना कर दिया। इसने कहा मेरे पास कम हो जाएंगे। फ्लोरीन ने कहा
हाइड्रोजन को तू मेरे को एक दे दे, तो इसने कहा मेरे पास तो खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे फ्लोरीन चाहता है कि उसके 8 हो जाए और हाइड्रोजन चाहता है इसके 2 हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 पेन हैं, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, और मेरा ये हाथ चाहता है कि मेरे पास 2 पेन हो जाएं और ये हाथ भी चाहता है कि 2 पेन हो जाएं। तो मैंने क्या किया, शेयरिंग कर ली। अब मेरे इस हाथ के पास भी 2 पेन है और इसके पास भी 2 पेन है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन चाहता था इसके पास 2 हो जाए, ये चाहता था इसके पास 8 हो जाए, तो दोनों एक दूसरे को देने को तैयार नहीं थे, तो दोनों ने कर ली म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों तरफा, मतलब इसने कहा कि तू मेरा शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन और मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं, इसे म्यूचुअल कहते हैं। अगर खाली ये इसका शेयर करता तो उसे वन साइडेड शेयरिंग कहते हैं। तो दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करने से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका डुप्लेट पूरा हो गया, और इस ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा करने के चक्कर में ये दोनों आपस में बंध गए। अब ये भी नहीं हिल सकता और ये भी नहीं हिल सकता, स्टेबल होने के चक्कर में दोनों बंध गए, और इनके बीच में जो बंधन है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक और एग्जांपल लेता हूं। एक ऑक्सीजन था, ग्रुप 16 का मेंबर है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 है। ये चाहता है 8 हो जाए, ये चाहता है 8 हो जाए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की कर ली म्यूचुअल शेयरिंग, और इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड जिसका नाम था कोवलेंट बॉन्ड। एक नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 15 का मेंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। हाँ बच्चे सुन रहे हैं ना सभी? तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बच्चे ध्यान देंगे, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसको चाहिए 3, इसको चाहिए 3, दोनों ने कर ली म्यूचुअल शेयरिंग। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे ध्यान दें। कोवलेंट बॉन्ड होता है लुईस के हिसाब से, according to Lewis, bond formed by mutual sharing of electron. The bond formed by mutual sharing of electron is called covalent bond. ये कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 तरह का होता है, 3 तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 3 तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास। देखिए कौन कौन सा 3 तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सही बच्चे ध्यान देते जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स का, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। हाँ जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम में बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए इसको 2 एटम मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 2 एटम के लिए 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। डबल बॉन्ड 2 एटम में बनता है पर 4 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए इसको 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं।
और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी 2 एटम में बनता है और 6 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसीलिए इसको 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, बेसिक पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनके बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिक पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और इनके बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिक पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और इनके बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग 5 टाइप की, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटेलिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप का, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल को कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, डबल को कहते हैं 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ट्रिपल को कहते हैं 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। खास बात सुनना बच्चे, सभी बच्चे इस खास बात को सुनना ध्यान से। देखिए, ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सुनिए, मान लीजिए अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो कैसे बन रहा है इसको देखिए, एक एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, इधर ध्यान दें, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। एक एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कैसे बना? ये एटम पास आए, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये डबल बना, ये डबल और ये ट्रिपल, ये डबल और ये ट्रिपल, ये सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल। ध्यान दीजिए, सिंगल असली में बना है, डबल दूर दूर से बना है, ट्रिपल भी दूर दूर से बना है। सिंगल असली में बना है, डबल नकली में बना है, ट्रिपल नकली में बना है। ध्यान रखना, जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें से एक बॉन्ड असली में बनता है और बाकी 2 बॉन्ड नकली में बनते हैं। एक नजदीक से बनता है, बाकी 2 दूर से बनते हैं। जो बॉन्ड नजदीक से बनता है वो मजबूत होता है, उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। बच्चे ध्यान देना, सिंगल में एक ही बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड जो बनता है वो मजबूत ही बनता है, इसे सिग्मा कहते हैं। सिग्मा को आधे नाम से दिखाते हैं। और एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा सिंगल में एक ही बनता है, सिग्मा डबल में 2 बनते हैं, एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल में 3 बनते हैं, एक सिग्मा 2 पाई। मतलब सिंगल होगा तो उसे कहना सिग्मा, डबल होगा तो सिग्मा पाई, और ट्रिपल होगा सिग्मा पाई पाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप काउंट कीजिए मेरे साथ साथ, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, काउंट कीजिएगा। कितने सिग्मा कितने पाई? चलिए एक साथ करते हैं इसको। सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब सिग्मा पाई, ट्रिपल मतलब सिग्मा पाई पाई। अब यहां देखिए, सिंगल है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिंगल है सिग्मा सिग्मा, डबल है सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, ट्रिपल है सिग्मा पाई पाई सिग्मा। तो कुल मिला के इसमें हो गए 10 सिग्मा और पाई हो गए 3 पाई। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा इसमें कितने सिग्मा पाई हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सिंगल है सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, तो इसमें हो गए 6 सिग्मा 2 पाई। सिग्मा मतलब ना, पाई का साइन आप जानते हैं। बताइए इसमें कितने होंगे?
सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा 4 पाई। अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं ओवर करेंगे, पर एक छोटा सा रिवीजन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। बेसिक पार्टिकल जिन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 3 तरह के होते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, और इन पार्टिकल के बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटेलिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने सबसे पहले पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड। According to classical concept, covalent bond is formed by mutual sharing of electrons. Covalent bond 3 तरह का, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल को कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, डबल को कहते हैं 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल को कहते हैं 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन। सिंगल को कहते हैं सिग्मा, डबल को कहते हैं सिग्मा पाई, और ट्रिपल को कहते हैं सिग्मा पाई पाई। Thank you for the class.